मॉर्निंग संजीव जी। पहले तो स्टॉक्स डिस्कस करें उससे पहले थोड़ा सा ये जो बाजार पर इंडेक्स पर एक क्योंकि पोजीशन जो एक रेजिस्टेंस वॉल है उसे क्रॉस नहीं कर पा रहा बाजार, तो क्या थोड़ा सा इंडेक्स पर भी एक प्रॉफिट टेकिंग का आपका व्यू बन रहा है? और साथ ही आज के स्टॉक्स भी बताएं। हाँ, गुड मॉर्निंग प्रियंका, आपको अजय को। बिल्कुल आज और कल आपको दिख रहा है थोड़ा सा फ्रॉथ है। और आई वुड से ये डोमेस्टिक्स आर रिलेटिवली बुकिंग प्रॉफिट अक्रॉस द बोर्ड। तो मिड कैप में तो अनचार्टेबल स्टॉक्स इंडस्ट्रीज है एंड स्टॉक्स आर मूविंग, बट आई थिंक देयर इज लॉट ऑफ फ्रॉथ। सो थोड़ा वॉचफुल रहिए, स्टॉक स्पेसिफिक रहिए, पर्टिकुलरली ऑन द इंडेक्स। हाँ, मैं आपको एज ए सजेशन में जनरली नहीं देता, लेकिन 21,700 की या जो भी आपकी हेड स्ट्रेटेजी मैं इसलिए सजेस्ट कर रहा हूं क्योंकि लिक्विड है। 21,700 की पुट जरूर लीजिए 25 जनवरी की 185.90 में। कीप अ स्टॉप लॉस ऑफ 160, 250 तक का टारगेट आ सकता है, आपको सेफ्टी देगा। 21,500 का लेवल मुझे दिखता है टेस्ट होते हुए इन टुडे और टुमारो और मे बी डे आफ्टर, एंड दैट विल अगेन बी अ tantamount pound because again yields have started to move up और वहां पे अब earnings will be the calendar। अब सबको earnings की बहुत ज्यादा उपेक्षा है, earnings अच्छी भी आएंगी, but generally markets क्या करती हैं, they already price in the best, so I would be little watchful on the index। और जैसे मैंने कहा as a safety try and buy a put maybe 21,700 or 21,500 because we could see about a 4,500 point upside downside in the present week। चलिए, ये तो व्यू ये दिख रहा बहुत है। इंपॉर्टेंट व्यू है, इसको एक बार मेंशन कर देते हैं कि संजीव जी थोड़ा सा कॉशियस साउंड कर रहे हैं और ये भी एडवाइस कर रहे हैं कि आप पुट्स लीजिए निफ्टी में। इंडेक्स लेवल पे थोड़ी सी नरमी दिख सकती है, अपने पोर्टफोलियो को प्रोटेक्ट करें और या तो प्रॉफिट बुक करते चलें या नीचे के लेवल के पुट लीजिए जनवरी के महीने में। अच्छा, आपके ट्रेडिंग आइडियाज भी क्या दर्शा रहे हैं? ऐसे आप जनरली इंडेक्स से पुट वगैरह बताते नहीं है संजीव जी आप? हाँ अजय जी, कॉशन देना हमारा काम भी है। अब रोज आपके पास आएंगे तो पैसा भी तो बचाना है ना, घर भी तो लेके जाना है। बुलिश मार्केट है, पैसा बना है, थोड़ा प्रोटेक्ट करना जरूरी है। तजुर्बा ये कहता है, बाकी आपकी इच्छा है। इसलिए मैंने आज आउट ऑफ द ब्लू आपको इसलिए कहा कि हेजिंग करने के लिए पुट लेने में आपको डाउनसाइड ज्यादा नहीं लगता नहीं है। इट्स एन इजीली अवेलेबल इंस्ट्रूमेंट। साथ में आपको स्टॉप लॉस भी दे दिया, टारगेट भी दे दिया। 180-85 वाला 160 का स्टॉप लॉस है, 250 का टारगेट है। 250 हिट हो गया तो आपके बल्ले बल्ले हो जाएंगे, और नहीं हुआ तो आप एटलीस्ट एक हेज तो क्रिएट करेंगे क्योंकि आपका पोर्टफोलियो बढ़ेगा। पोर्टफोलियो की 2 कॉल्स हैं, आप कहे तो मैं शुरू करूं। प्लीज अपनी ट्रेडिंग आइडियाज बताएं। तो देखिए, द बिग आउट परफॉर्मर हैज बीन आइडिया। आपको पता है कि वेदर इट्स कैपिटल इन्फ्यूजन, ग्रासिम इज रेजिंग कैपिटल, मुझे कोई दो राय नहीं। आइडिया मे ऑल्सो कम आउट विद समथिंग व्हिच विल रेज कैपिटल, बट इस सब में सबसे बड़ा गेनर रहेगा इंडस टावर। इंडस टावर के पास अब ब्रुकफील्ड का भी स्टेक है, और साथ में जो उनके रिसीवेबल्स है दोज विल बी बिकम वेरी वेरी पावरफुल। और आपको पता है जिस तरह से डेटा और towers are growing, you have to have Indus Tower be one of the best IRRs which is going forward. Cash receivables aane the, the stock is relatively cheap. It has just given a technical breakout as far as hitting a new high. तो पहला टारगेट 250 है। I don't even rule out 265 coming on Indus Tower. 214 का स्टॉप लॉस। दूसरा मेरा आज का पिक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अगर बैंक्स में चलना है तो स्टेट बैंक ने जरूर चलना है। इट्स बीन एन लैगार्ड इन द PSU पैक, but it is just starting to show a lot of strength। 737 में लीजिए, 730 का स्टॉप लॉस, 790 का टारगेट। अजय, आपको और प्रियंका को कहूं, मैं आज बड़े टारगेट्स इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि मार्केट अब थोड़ी सी ट्रेडर की मेंटालिटी पे है। यहाँ पे इन्वेस्टर बनना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है। तो आपको 2 बाय कॉल दे दी और एक हेज के लिए आपको ऑप्शन भी दे दिया। As the earning season unfolds, we will give you more picks which will be slightly longer term in the making. Abhi we are little bit cautious and we want to have a view where 5-7% of gains can be made and booked। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया संजीव जी बातचीत के लिए, अपने ट्रेडिंग आइडियाज के लिए और थोड़ा कॉशियस आउटलुक भी शेयर करने के लिए। गौरांग शाह भी फंडामेंटल्स पे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गौरांग, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका भी शो में। गौरांग, ये जो थर्ड क्वार्टर अपडेट्स आना शुरू हो गए हैं, मैं खास तौर पे PSU बैंक्स के जो अपडेट्स आए, यूनियन बैंक, अपना बैंक ऑफ बड़ौदा, दोनों में काफ़ी कंफर्टेबल ग्रोथ नज़र आ रही है। कुछ लोगों का मानना है कि शायद पब्लिक सेक्टर बैंक्स के ROE से प्रेशर आएगा इस साल।
आपका क्या व्यू है पीएसयू बैंक्स पे, या कोई आपके खास पसंदीदा शेयर? धन्यवाद अजय, आपका और आप सभी को शुभ प्रभात हमारे तरफ से। तो जो भी एडवांसेस, डिपॉजिट्स और लोन ग्रोथ के जो आंकड़े कुछ बैंक्स के आए हैं, कुछ एनबीएफसीज के भी आए हैं, और आपको ये भी याद होगा कि मेरे ख्याल से पिछले 2 या 3 महीनों में काफी सारी बैंक्स और एनबीएफसीज में बाजार में आकर के पूंजी जुटाई है। और एक कंपनी की अगर मैं बात करूं, बजाज फाइनेंस, उसने 8,500 करोड़ के ऊपर की पूंजी जुटाई थी। जब इतनी बड़ी बड़ी मात्रा में एनबीएफसीज और बैंक आकर के पूंजी जुटाते हैं, तो एक आपका ध्यान जो है वो उस तरफ जाता है और विचारधारा उस तरफ जाती है कि जाहिर है पैसे तो रखेगी नहीं अपने पास, बैंक्स और एनबीएफसीज ऋण देगी लोगों को और उसके माध्यम के द्वारा जो मार्जिन है, इंटरेस्ट मार्जिन, वो कमाएगी। दूसरी तरफ एसेट क्वालिटी, ग्रॉस और नेट एनपीए निरंतर नीचे आ रहे हैं, प्रोविजनिंग नीचे आ रही है। सकारात्मक नजरिया, ब्याज दरें स्थिर है, और शायद हमारा आकलन और अनुमान ये कहता है कि जनवरी, फरवरी, मार्च 2024 यानी कि पहले 3 महीने में इस साल अगर ज्यादा महंगाई दर के आंकड़ों ने परेशान नहीं किया तो ब्याज दरों में कटौती छोटी बहुत आ सकती है। पसंद क्या आता है सरकारी बैंकों में, आपका जो प्रश्न है, तो कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, पीएनबी और हमारे भारत देश की सर्वश्रेष्ठ बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय राज्य बैंक। और हमारा आकलन ये भी कहता है कि अगर कुछ કાલે આખો દિવસ હું રાહ જોઈ તમારો નથી ફોન આવ્યો। मितेश प्लीज म्यूट योरसेल्फ, आप लाइव शो पे हैं। यस गौरांग, सॉरी अबाउट इट, प्लीज गो अहेड। गौरांग बताएं, पूरी बात करें अपनी। ओके ठीक है, गौरांग के पास लौटते हैं। तो ये पीएसयू बैंक्स पे तो बात हो रही थी, लेकिन देखना होगा आज जिस तरह के बिजनेस अपडेट्स आए हैं। इनफैक्ट पीएनबी की भी बात काफ़ी हो रही है और पीएनबी अच्छे मूव में भी है। आज मितेश की रिकमेंडेशन भी थी और इनफैक्ट बीओआई, आईओबी, इनको भी एक बार देख लेते हैं। सोनी, कोई और पीएसयू बैंक आप ऐड करेंगी, मिड कैप पीएसयू? जी डेफिनेटली, यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो काफी स्टॉक्स अच्छे हैं पीएसयू बैंक सेक्टर में, हम पूरा देखेंगे। बट लार्ज कैप में बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ है देन मिड कैप यहाँ पे, और स्पेशली जैसे कि एसबीआई में एक बहुत ही अच्छा फॉर्मेशन हुआ है। सो सिंस पीएनबी डिस्कस हुआ है, एसबीआई बहुत अच्छे लेवल पे कंसोलिडेट कर रहा है। जब उसका ब्रेकआउट आएगा, आप वो शॉर्ट कवरिंग जहां से होगी बहुत ही अच्छा होगा, तो वहां पे आप ये लेवल पे आपको मिस नहीं करना चाहिए। आप 640 से 630 के रेंज में डेफिनेटली यहाँ पे एक्यूमुलेट कर सकते हैं। 620 स्टॉप लॉस प्लेस कीजिए। उसका ब्रेकआउट आएगा 660 के ऊपर। वो ब्रेकआउट जब आएगा उसके बाद बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक रैली आपको नजर आएगी टुवर्ड 700 लेवल्स, ऑल्सो पोजिशनल टारगेट बनेगा। बट यहाँ पे डेफिनेटली एक्यूमुलेट करके इसको रखना चाहिए। सो बहुत ही अच्छा स्ट्रक्चर है। ऑप्शंस डेटा में भी बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहा है